ओम नमः शिवाय। सिंह राशि मई जून जुलाई साक्षात नारायण का संदेश। आने वाले 3 महीने में बनेंगे आपके ये 3 काम। यह 2 अशुभ घटनाएं होकर रहेंगी। इन 2 कार्यों को करने से होगा आपका भाग्योदय। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए मई जून जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से द्वितीय भाव में केतु देव गोचर करेंगे। वही यदि बात किया जाए तो शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। इसके साथ ही राहु बुध और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। सूर्य और शुक्र, सूर्य आपके राशि के स्वामी होकर उच्चगत अवस्था में 15 मई तक गोचर करेंगे 9th हाउस में। वही गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट 1 मई को होगा और आपके ये 10वें भाव में चले जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले 3 महीने में। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? सूर्य देव बनते हैं। सूर्य देव जब महीने की शुरुआत होगी तो भाग्य भाव में रहेंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर नवम दृष्टि से आपके रोग ऋण और शत्रु के भाव को देखेंगे। तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मई की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदि आपको पहले से कोई समस्या रही है तो उस समस्या से बाहर निकलने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। अब देखिए, 15 मई से लेकर और लास्ट में अगर देखा जाए तो 15 जून तक सूर्यदेव आपके 10वें भाव में जाके ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य मई के भी महीने में और जून के महीने में भी आपके लिए अच्छा रहने वाला। उसके बाद सूर्य का जो गोचर होगा वह आपके 11th हाउस में रहेगा। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए मई जून का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपको सर्दी जुकाम वायरल फीवर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आ रही है। अब ध्यान क्या रखना है ये भी समझ लीजिए। मंगल देव की जो स्थिति रहेगी 1 जून तक आपके अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। अष्टम भाव जो होता है यह चोट चपेट दुर्घटना का होता है। दूसरी बात कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते क्योंकि शनि और सूर्य में शत्रुता है। तो ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो आपको कोई बहुत बड़े मेजर चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अगर कोई समस्या होगी तो आपकी लापरवाही की वजह से होगी। आपको वाहन से चोट चपेट लगने की योग। साथ ही दूसरी जो स्थिति बनेगी कि आप यदि अपने खान पान को नियंत्रित नहीं रखते हैं तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अपनी हेल्थ को लेकर अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो कोई समस्या दिखाई नहीं देती, चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव के स्वामी होकर और गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेंगे। साथ ही सूर्य देव आपके 9th हाउस में है। तो मई का महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। मई के महीने में आपको उच्च सफलता में भी उच्च शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। और स्पेशली आपको बता दें कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अगर आप 15 जून 2024 तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान यदि आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह था तो एग्ज़ाम आपने दिया था, उसका रिजल्ट आना है तो आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं, विशेष तौर पर प्रशासनिक सेवाओं में, लॉ के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। आपके लिए ये महीने जो रहेंगे बेहद ही शानदार रहेंगे। हम बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपके कुटुंब भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अष्टम भाव से ये 2nd हाउस को देखने वाले होंगे और बुध जो है ना ये 10 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशन बेहतर होगा। जो अभी तक आपकी वाणी की वजह से रिलेशन खराब हो रहे थे क्योंकि केतु देव आपके वाणी भाव में बैठे हुए थे, लेकिन अब बृहस्पति की 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। साथ ही आपके लिए 10 मई तक थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन 10 मई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपका पारिवारिक जीवन बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम
आपके घर परिवार में होने जा रहा है, जिसमें सभी सदस्यों के बीच में आपस में सामंजस्य भी देखने को मिलेगा। तो इस गोचर के आधार पर अब आने वाला समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए, कुटुंबीजनों के लिए अच्छा रहने वाला है। और मैंने आपको बताया कि यदि आप बैंकिंग सेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आभूषण से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव सस राजयोग बनाकर 7th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम, टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़े काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आप देखें कि यदि आप मतलब सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई भी काम करते हैं, ठेकेदारी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय ट्रेमेंडस साबित होगा। क्या मई का ही महीना बेहतर रहेगा? नहीं, मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाले होंगे। यानी कि आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, कार्य का विस्तार कर सकते हैं। बिजनेस के मामले के लिए आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपको हर प्रकार से हर लिहाज से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही काम कारोबार में वृद्धि होगी। रुके कार्य बनने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। आत्मिक तौर पे आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो हम बिजनेस के मामले के लिए यह समय अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि आपका 7th हाउस भी मजबूत है और साथ ही सूर्य देव की स्थिति आने वाले इन 3 महीनों में, सूर्य 15 मई तक भाग्य भाव में रहेंगे। इसके बाद ये 10th भाव में चले जाएंगे और लग्नेश का कर्म क्षेत्र में जाना आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां यहाँ पर बनाने का कार्य करेगा। फिर सूर्य देव की स्थिति 15 जून से 15 जुलाई आपके 11th हाउस में रहेगी। अब 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपको बड़े निवेश करने से बचना है। बाकी ये 2 महीने, 2.5 महीने आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगे। यदि आप पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। पार्टनर के साथ में मतभेद होने की संभावनाएं जरूर बनेंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 10th भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो शुक्र देव बनते हैं और शुक्र देव की जो स्थिति रहेगी, ये भाग्य भाव में रहेंगे। तो मई का महीना आपकी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा। और 15 मई के बाद सूर्य देव 10th में चले जाएंगे, यानी कि ये दिग्बली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलना, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलना। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो 15 जून तक का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग अपनी नौकरी में ट्रांसफर वगैरह चाह रहे हैं, उनके लिए मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होने के योग बनते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शिक्षा के फील्ड के अंदर हैं या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अहम के भाव से आप बचिएगा, अहंकार से बचिएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी, आपकी ख्याति बढ़ने जा रही है। तो स्थितियां मैं करियर वाइज बहुत बढ़िया देख रहा हूं, गवर्नमेंट वाइज बहुत अच्छा देख रहा हूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। यदि आप नौकरी में चेंज वगैरह भी करना चाहते हैं, तो मई और जून का महीना आपके लिए शानदार रहेगा। तो करियर वाइज आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके 5th भाव के जो स्वामी होते हैं, कि वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। पिछले समय में यदि कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। मई का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेम विवाह से जुड़े हुए निर्णय आप ले सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि यदि देखा जाए तो जून के महीने में थोड़ा सा आपकी वाणी की वजह से उतार चढ़ाव आपके प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो जुलाई का महीना होगा, यह आपके प्रेम विवाह को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जुलाई के महीने का चुनाव कर लें, आपको सफलता मिल जाएगी 15 जुलाई से पहले पहले। इसके साथ अगर देखें हम कि आपकी एजुकेशन के बारे में मैंने बताया कि एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लगाइएगा। हालांकि आपके 5th के स्वामी होकर कर्म स्थान में गुरुदेव बृहस्पति गए हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, या ऐसा कोई फील्ड है जिसमें आप पहले ऑर्डर्स लेते हैं और बाद में जाके परफॉर्म करते हैं, सर्विसेज के क्षेत्र से आपको बहुत बेहतरीन लाभ इन 3 महीनों में मिलने जा रहा है। समय
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मई की शुरुआत ही भाग्योदय आपका लेकर आ रही है, तो यानी भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं आपके लिए? मंगल देव। मंगल की स्थिति जो है तो अष्टम भाव में रहेगी। ठीक है, तो मई के महीने में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो मई के महीने में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो जुपिटर का प्रभाव तो बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन 2 मई से लेकर 3 जून तक बृहस्पति अस्तगत अवस्था में रहेंगे सूर्य के प्रभाव के कारण। तो हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम डिले हो जाए, न हो पाए। लेकिन जून और जुलाई ये 2 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। आप अपने घर का इंटीरियर सुधरवाना चाहते तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर देखा जाए तो मई और जून का महीना, जून और जुलाई का महीना आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। जो सिंह राशि वाले जातक अपनी किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी जगह सेटल होना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी आपकी जो मई के महीने में है ना, उसको बेचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि वो बेचने के कगार पर आ जाए लेकिन आपको उचित मूल्य ना मिले, इसलिए आपको वेट करना चाहिए और 3 जून के बाद इस तरफ अग्रसर होंगे तो आपको बहुत बेहतर लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या रिसर्च से, एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। विदेश से जुड़े कार्यों में मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, विदेश से जुड़े कार्य जितने भी होंगे वो आपके मेहनत के बाद ही सफलता देने वाले होंगे, क्योंकि शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने लग जाएगी। तो आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, ट्रेवल एजेंसी वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए जून से लेकर और जुलाई, मई का महीना तो किसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन जून जुलाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ निगेटिव घटनाओं के बारे में हमने बात किया था, उससे पहले आपको बता दें कि धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और आप देख पाएंगे कि मई के महीने में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। ठीक है, जिस पैसे के बारे में आपने कल्पना नहीं की थी उस पैसे की भी प्राप्ति इस महीने यानी कि मई के महीने में होगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर और बुध देव आपके अष्टम भाव में है। तो जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय रहने वाला है। हमने बात किया था कि 3 बड़े काम आपके होकर रहेंगे। नौकरी, नई नौकरी की संभावना, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एग्जाम वगैरह आप क्रैक कर जाएंगे। दूसरा कि आप देख पाएंगे कि रोग, ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। मैंने बताया है कि हेल्थ को लेकर केयरफुल आप रहेंगे, यानी कि डिसिप्लिन रहेंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं आएगी। हाँ, यदि आपकी एज 35 प्लस है तो आपको हड्डियों की तकलीफ, और जब तक मंगल अष्टम में है तो चोट चपेट दुर्घटना, हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ती हैं। तीसरी स्थिति की देखिए, वैवाहिक जीवन, यानी कि जो बहुत अच्छा काम आपके लिए हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मई के महीने में जीवन साथी के स्वभाव में आपको उग्रता देखने को मिलेगी, तो यह कार्य आप चाहें तो इसको शुभ बना सकते हैं और अशुभ भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, 7th हाउस के अंदर सस राजयोग बना हुआ है तो जीवन साथी के साथ में मतभेद रहेंगे, लेकिन यदि आपने अपने ससुराल पक्ष को इन्वॉल्व किया, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया तो कहीं ना कहीं से, और आप ईगो में रहे तो आपके मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स की भी स्थिति बनेगी। इस बात को नोट करके चलिएगा। यदि दशाएं थोड़ी सी भी आपकी खराब चल रही होंगी तो मैरिटल लाइफ में अब कलह का वातावरण शुरू हो जाएगा। तीसरा जो कार्य अच्छा बनने जा रहा है आपके लिए, भूमि भवन वाहन का लाभ, संपत्ति का लाभ, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरा काम बैंकिंग सेक्टर, और साथ ही आपके धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। हम बात करते हैं 2 अशुभ घटनाएं आपके लिए क्या होने जा रही हैं जो लगभग होती हुई नजर आ रही हैं। पिता की हेल्थ पे पैसा खर्च होगा, पिता के साथ संबंध खराब होंगे, है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं से निगेटिव है। दूसरी जो घटना निगेटिव जा सकती है, मैंने बताया कि आपको चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। अब
किन कार्यों को करने से आपका भाग्योदय होगा, कौन से कार्य करने हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये करना है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को कि अपने आप पर विश्वास रखना है। इन 3 महीनों में जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतनी बेहतर परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर मतलब लोग आपको रोक भी रहे हैं ना किसी काम को करने की, तो आप उसको जल्दबाजी में काम न करें, अपने आप से मंथन करें, चीज़ों को समझें, उस पर प्लान बनाएं और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, आपके कार्य बनेंगे। दूसरा, भाग्योदय के लिए अब आपको लगातार धार्मिक बने रहना होगा, क्योंकि 9th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आप किसी धर्म गुरु का अपमान न करें, धार्मिक बने रहें, सात्विक बने रहें, खान पान को नियमित करके चलें, तो आपका भाग्योदय निश्चित होगा। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते जाइए, आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। वही पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिए। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो